कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद कई तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं प्रत्याशियों की चयन को लेकर। वहीं राजधानी रायपुर में नगर निगम महापौर एजाज ढेबर के समर्थक भी इस आंदोलन में उतर चुके हैं विरोध प्रदर्शन में। उनका कहना है कि दक्षिण विधानसभा से एजाज ढेबर को प्रत्याशी के रूप में बनाया जाना था, लेकिन उनका इस सूची में नाम नहीं होने से उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और आज राजधानी रायपुर के इस काली मंदिर चौक के पास जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब उत्तर विधानसभा में अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस के द्वारा, तो वहां पर जो है वहां से एजाज ढेबर को टिकट की मिलने की मांग को लेकर जो है उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आप लोग समर्थन में पहुंचे हुए हैं एजाज ढेबर के, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग एजाज ढेबर जी के कार्यकर्ता हैं, आज से नहीं 22 साल से उनके साथ। आप एजाज ढेबर के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? एजाज ढेबर जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बोल सकते, पहले हम एजाज ढेबर के साथ फिर कांग्रेस में आए थे। आज संघर्ष 22 साल से संघर्ष करते करते एजाज ढेबर जी आ रहे हैं। पिछले बार भी सरकार कांग्रेस टिकट देना चाहती नहीं दी, इस बार भी वही हो रहा है। हम लोग की मांग है एजाज ढेबर जी को टिकट दिया जाए, चाहे वो दक्षिण हो या उत्तर हो। हम एक टिकट हम एजाज ढेबर जी को मिले और वो सीट हम जीत के दिखाएंगे। दक्षिण से तो टिकट रिलीज हो गया, उत्तर बचा है, कहीं से भी दे मगर उत्तर से दे दे, हम वहाँ से जीत के दिखाएंगे। दक्षिण से नहीं मिल पाया तो किस तरह की नाराजगी है जी? दक्षिण से टिकट नहीं मिल पाया, किस तरह की नाराजगी है? नाराजगी नहीं, हमको एक टिकट चाहिए या उत्तर से दे दे। हम तो चारों विधानसभा में जीतते, जहां से दे दे वहां से जीत के आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है। एजाज भाई ने लोगों के लिए इतना काम किया है, जो सीट देंगे वो सीट से जीत के आएंगे। अगर उत्तर से भी टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा आगे? संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष करेंगे। संघर्ष की बात सामने आ रही है। उत्तर से टिकट मांगने की मांग कर रहे हैं, दक्षिण से तो टिकट की घोषणा हो चुकी है। महंत रामसुंदर दास को वहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया दक्षिण विधानसभा में। वहीं उत्तर में अभी प्रत्याशियों की जो प्रत्याशी का नाम है वो अभी सामने नहीं आया है। अब महापौर एजाज ढेबर के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 22 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और अपने महापौर को अब विधायक मंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं और उनका जो लगातार जनसंपर्क है वो ये दिख रहा है कि महापौर एजाज ढेबर के समर्थक आज एक साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर उसके समर्थक पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आप लोग आज एजाज ढेबर के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं टिकट की मांग की लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग महापौर एजाज ढेबर जी जो निरंतर सक्रिय रहे हैं दक्षिण विधानसभा में, उनकी टिकट की मांग को लेकर आज दक्षिण विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वोटर्स हैं और उन महिलाओं की, उन जनता की आवाज़ थी कि दक्षिण विधानसभा से जो है एजाज ढेबर जी को टिकट मिलना चाहिए था, जो कि उनको टिकट नहीं मिला है। तो अब हम कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि उनको अब एक विकल्प बचता है उत्तर विधानसभा, और उनको उत्तर विधानसभा से टिकट दिया जाना चाहिए। उत्तर विधानसभा को विकल्प बताया जा रहा है और विकल्प जो मिल जाएगा अगर वहां से, अगर उत्तर से उन्हें टिकट मिलता है तो इन समर्थकों का कहना है कि हम 100% गारंटी देते हैं कि एजाज ढेबर को वहां से विधायक बनाएंगे, जीत दिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। और इसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। चूँकि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चुनाव है तो आचार संहिता लगा हुआ है, कुछ दिनों के बाद जो है चुनाव यहाँ होना है। उससे पहले दूसरी सूची आते ही बवाल शुरू हो चुका है। कई जगह पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है तो कई जगह पर चहेते जो वहाँ के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता से मिलते रहते हैं, उनसे उनको टिकट नहीं मिलने से नाराजगी भी शामिल आ रही है। हालांकि अब पार्टी इसे किस तरह से देखती है, पार्टी ऐसे आंदोलनों को किस तरह से समझती है और चुनाव में उसका किस तरह से नुकसान या फायदा होगा, क्या कोई बगावत होगी या फिर कोई निर्दलीय लड़ेगा या किस तरह का जन समर्थन रहेगा, ये चुनाव में देखने को मिलेगा। ये आपके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये आपको टिकट नहीं मिलने को लेकर नाराजगी है या पार्टी के खिलाफ विरोध है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये इनका प्यार है। ये लोग 1 साल से लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, ये इन लोगों का प्यार है जो 1 साल से ये जमीन में मेहनत कर रहे थे। अभी तक के लोग ने किसी का मुर्दाबाद नहीं किया, अभी तक के लोग ने किसी का पुतला नहीं जलाया, अभी तक के किसी का मुर्दाबाद नहीं कहा है। मैं खुद जब से आया हूँ तब से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, हम रामसुंदर दास जी ने अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको अगर उतारा है मैदान में तो सोच समझ के उतारा है, एक रणनीति के तहत उतारा है और वो मेरे से भी बेटर कैंडिडेट हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में दक्षिण का चुनाव हम जीत कर आएंगे। पश्चिम अभी उत्तर का टिकट बचा हुआ है, वहाँ पर प्रत्याशी चयनिए, क्या लगता है अगर वहाँ से भी अगर नाम नहीं आया तो क्या इस तरह के और प्रदर्शन हो सकते हैं? नहीं, हम तो चारों विधानसभा में काम करेंगे। मैंने पहले कहा कि ये रणनीति के बारे में मुझे नहीं पता था, ये कार्यकर्ता की अपनी रणनीति थी। मगर हाँ,
इस बात का अगर ये लोग रोड में आके कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं इन लोग को समझाने, इनको मनाने आया हूँ कि जो कर रहे हैं ये हमारी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हम लोग अनुशासन पार्टी वाले लोग हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले से हैं। इनको समझाएंगे और समझाने के बाद इनको ले जाके हम चारों पार्टी यहाँ पर चारों विधानसभा जिताने का काम करेंगे। यहाँ पर एजाज ढेबर जी थे हमारे साथ और चारों विधानसभा से वो सीट जीतने की बात कह रहे हैं। अब किसी से टिकट मिले या ना मिले इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मैदान पर है। एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जो है वो लगातार पार्टी को जिताने का कार्य करते हैं। उनका कहना है कि ये समर्थक है, उनका प्यार है, ये 22 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और वो अपने चहेते को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये नाराज़गी नहीं है बल्कि उनका प्यार है कि वो चाहते हैं अपने नेता को देखने। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है उसे रोकने यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं कि इस तरह का प्रदर्शन ये अच्छा नहीं है, अनुशासनहीनता है। और वो खुद भी ये बात को मान रहे हैं कि इस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, इन्हें मना करने के लिए, इन्हें वापस जाने के लिए, क्योंकि ना शहर के लिए अच्छा है, ना अनुशासन के लिए, ना पार्टी किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एजाज ढेबर से भी चर्चा किया, लेकिन उनके समर्थक जो हैं आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पर भी मौजूद हैं और आज वो महापौर एजाज ढेबर माता काली के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहीं पर समर्थक उनके मौजूद रहे, उनसे चर्चा हो रही है। अब आगे देखते हैं कि उत्तर विधानसभा से टिकट किसको मिलती है। एक साल से इस विधानसभा में मेहनत कर रहे थे और दक्षिण विधानसभा के हर बूथों में मेडिकल किट बांटने से लेकर एक जो बूथ में जो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो चाय ठेला हो, चाहे वो पान ठेला हो, लगातार समर्थक लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे थे। और स्वाभाविक है कि जब आदमी का एक टिकट कटता है या उसको वो लगता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की थी। और जो हमने आप देखे भी होंगे कि लगातार दक्षिण के कार्यक्रमों में हम लोग लगातार जा के कम से कम प्रगति यात्रा के दौरान 7-7, 8-8 घंटा, मतलब एक दिन में हम लोग 15-15, 16 किलोमीटर चलते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कार्यकर्ताओं का एक वो है कि टिकट मिलना था, मगर वो हर बार की तरह इस बार टिकट, क्योंकि टिकट तो 90 लोग को मिलती है और जिनको टिकट मिली वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, राम सुंदर दास जी। मुझे लगता है कि जितनी ताकत ये कार्यकर्ता हमारे उसमें लगाए थे, ये सभी कार्यकर्ता, अब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि उनके लिए भी वो ताकत लगाना है और उनको जिताना है। एक ही पिक्चर पर्दे में आई है, दूसरी पिक्चर तो भी आना है, अब वो पता चलेगा, वो तो चलेगा कब रिलीज होगी पिक्चर। नहीं भी मिलेगी तो हम लोग पूरी चारों विधानसभा जिताने का कांग्रेस का काम करेंगे। जिसको टिकट मिली अभी तक 3 टिकट, और तीनों विधानसभा हम जीतेंगे। विकास उपाध्याय वाला भी, पंकज भैया वाला भी और राम सुंदर दास, तीनों टिकट जीतेंगे। एजाज भाई को टिकट देना। आगे और क्या ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहे News+21। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।